लेट्स सी इस नई वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrunicreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको मुझसे टैरो सीखना है तो 29 जुलाई से मेरा नया कोर्स शुरू हो रहा है, टैरो कोर्स। और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं, तब आप मुझे ईमेल कर सकते हैं डिटेल्स के लिए ihilltarot@gmail.com। अगेन आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे एरीज साइन के लिए इस वीक के लिए क्या गाइडेंस है। मैं सभी को ये बात बोल रही हूँ एरीज की, इस वीक की जो एनर्जीज हैं बहुत हाई वाइब्रेशंस हैं, बहुत ही हाई वाइब्रेशंस। तो ये बहुत अच्छा हफ्ता है अपनी चेतना में पॉजिटिविटी के नए बीज बोने का। ओके, एफर्मेशंस कीजिए एरीज, एफर्मेशंस बहुत लगेंगी, बहुत फलेंगी फूलेंगी इस वीक की। अच्छी अच्छी बातें बोलिए, अच्छी अच्छी बातें अपने मुंह से निकालिए, लोगों के बारे में अच्छा बोलिए। ओके, और इस तरीके से हम एनर्जीज को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिविटी में बदला जा सकता है। ओके, सो लेट्स सी हमारे एरीज साइन के लिए क्या मैसेजेस हैं। एरीज, वन मोर टाइम प्लीज, and Shania. Thank you. Okay, we have 3 of Pentacles. पहली रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। We have 9 of Swords, 4 of Cups, we have 8 of Wands, 4 of Wands, so angel number 44 है यहाँ पर। Okay, we have 10 of Wands and we have Queen of Cups. Okay. इन सारे कार्ड्स को देख के जो मुझे पहला मैसेज मिल रहा है एरीज आपके लिए, वो ये है कि उन लोगों के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है इस वीक में जिनके बगैर आप रह नहीं सकते, जिनके बगैर आपको ऐसा लगता है कि मेरी फाउंडेशन हिल जाएगी नाज पूरी लाइफ की। मैं ये पर्सन अगर दुख में आ गया तो मैं दुखी हूँ, ये सैड हो गया तो मैं सैड हूँ। ये जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं इस वीक में, इन सभी के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। चाहे आप फ़ोन के द्वारा कनेक्ट हों, ईमेल्स के द्वारा कनेक्ट हों, आप उन्हें विजिट करें, या अगर आपके घर में ही ये लोग हैं तो उनके साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। लेकिन ये जो भी लोग हैं इनके साथ आपको बातचीत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ लोग किसी किस्म के तकलीफ से गुजर रहे हैं या किसी किस्म के वैराग से गुजर रहे हैं, और ये कोई ऐसी चीज़ है जो शायद वो शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उनके दुख से कोई दूसरा कोई दुखी ना हो। तो आई थिंक वो किसी ऐसे संताप से गुजर रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस पर्सन के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि इस वीक में आपसे मिली हुई हीलिंग, आपसे मिला हुआ प्यार इस पर्सन के लिए बहुत मायने रखेगा, बहुत मायने रखेगा, उसे बहुत हिम्मत मिलेगी। ओके, तो ये जो भी लोग हैं जुड़िए इनके साथ, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए। और दूसरा मैसेज यहाँ पर एरीज के लिए, एरीज मेक श्योर कि आप अपनी नींद रात के समय का खास ध्यान रखें इस वीक में। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसे सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो, कोई भी सिस्टम हो सकता है एरीज, जिसकी वजह से जब आप बेड पर गिरते भी हो, बेड पर सोने के लिए जाते भी हो, तब भी आप ऐसे नींद में नहीं जाते हो, जैसे कच्ची नींद है आपकी बहुत। कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको सोते वक्त भी जगाया हुआ रखती है। एक प्रॉपर नींद जो होनी चाहिए ना, मैं वो नहीं देख पा रही हूँ आपकी ऊर्जा में। जैसे आपकी इमोशनल सेल्फ जैसे ऐसे है, वो स्टिल नहीं हो पा रही, पानी की तरह। पानी में जब हम कोई पत्थर फेंकते हैं तो ऐसे रिपल इफेक्ट बनता है, वो एक्टिव एनर्जी है पानी की, लहरें उठना। लेकिन फिर पानी शांत है, वो इनएक्टिव एनर्जी जो कि रात को दर्शाती है। विच मीन्स जैसे कुदरत का ये एक सिस्टम है, वैसे ही इंसानों को भी एक्टिव और इनएक्टिव एनर्जीज दोनों चाहिए। उसी से ही बैलेंस क्रिएट होगा। तो दिन में जितना घंटे काम करना है करो, जो करना है करो, लेकिन रात का समय जब रेस्ट का समय है
उसका भी अच्छे से ध्यान रखना उसकी बहुत ज़रूरत है आपको, क्योंकि मुझे आपके बॉडी में थोड़ी सी तकलीफ आती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो ये चीज़ और बढ़ सकती है, ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। और ये प्रॉब्लम शुरू होगी आपकी कमर से, आपकी बैक पेन से शुरू होगी। और ये सुनने में फिर आपको लग सकता है कि नाज कमर का दर्द है, कोई बात नहीं, तो हो ही जाता है। लेकिन कमर का दर्द मतलब अगर जटिल हो जाए तो बहुत बुरा है मेरी जान। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपने आप को प्रॉपर नींद दें। ओके, दूसरी चीज़ मुझे एक ये भी नज़र आ रही है एरीज के लिए कि अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिटी शब्द होता है, इसे अपनी चेतना में लेकर आओ। आप जो भी कर रहे हो अच्छा है, आपको हो सकता है कि इससे संतुष्टि भी हो, लेकिन आपको यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि जो है उससे 100% संतुष्ट होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए और है, तुम्हारे पास और पोटेंशियल है, तुम उसे और किसी चीज़ को और अगले लेवल तक लेकर जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी इसी चीज़ को दर्शाती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि भूख अपने अंदर जिंदा रखो, सीखते रहो, जानते रहो, खुद को चैलेंजेस देते रहो। ये वीक इस वजह से भी बड़ा अच्छा है कि इस वीक में आप अगर शुरुआत में इस वीक के पहले दिन में अपने आप को कोई चैलेंज देते हो कि नेक्स्ट 7 डेज तक मुझे ये काम करना है और नेक्स्ट 7 डेज के एंड तक मुझे ये काम कंप्लीट करना है, उसको आप कर लोगे तो ये अच्छा वीक है कोई ना कोई गोल सेट करने का और उसको हासिल करने का। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा इस पूरे प्रोसेस से आपका। ओके, मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि आपकी तरफ कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी आ रही है। आपकी तरफ कुछ इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपको प्यार है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये पर्सन के साथ मेरी एक अनोखी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, या फिर ये अगेन आपके कोई परिवार का सदस्य हो सकता है। लेकिन ये जो भी कम्युनिकेशन है ये ग्रोथ के बारे में है, ये आगे बढ़ने के बारे में है, मूव ऑन होने के बारे में है। ओके, तो ये ऐसी कम्युनिकेशन यहाँ पर हो सकती है। ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन के बारे में भी इशारा दे रहा है। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से, किसी कंपनी से किसी किस्म की ईमेल को रिसीव करने का सोच रहे हैं कि मुझे ये मिल जाए, ये ऑफर मिल जाए, या ये मैं रिसीव कर लूँ, तो वो ऑनलाइन कम्युनिकेशन भी आपकी तरफ आ रही है इस वीक में। ओके, ट्रैवल प्लान्स भी बन सकते हैं इस वीक में, लेकिन पॉसिबल है कि बनकर थोड़े से फिर रह जाएं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बनेंगे लेकिन फिर हो सकता है कि कोई ऐसा काम आ जाए या फिर कोई ऐसे बात निकल आए कि फिर लगे कि नहीं अभी नहीं, बाद में चलते हैं। तो थोड़ी सी कैंसिलेशन वाली एनर्जी ट्रैवल प्लान्स में मुझे दिख रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों का मन बहुत है वो सारे काम करने का जिसमें किसी किस्म का रिस्क है, या फिर जिसमें आप अपने किसी डर का सामना करोगे। इस चीज़ की आपके पास्ट की जो डिफीट्स है ना एरीज, वो रास्ते में आ जाती हैं, कहीं ना कहीं रास्ते में आ जाती हैं, और उसकी वजह से आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको लगता है कि मैं मतलब कहीं फिर से चोट ना खा लूँ, कहीं मैं फिर से तंग ना हो जाऊँ। तो आपका पास्ट थोड़ा सा आपको पीछे खींच रहा है और आपको एक्सपैंड नहीं होने दे रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जिनमें रिस्क ज़रूर है, लेकिन अगर थोड़ा सा अपनी दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए तो उनमें अपॉर्चुनिटीज़ को भी ढूंढा जा सकता है विद द एस ऑफ कप्स एनर्जी। ओके, तो देखिए पास्ट में जब आप हारे हैं, जब आपकी इच्छाएं टूटी हैं, आप उन एक्सपीरियंसेस को हीलिंग भेजने की कोशिश करें, उन तारीखों को, उन नामों को, अपने उस यंगर सेल्फ को कि हाँ इट्स ओके, जीवन में कभी कभी डिफीट भी आती है, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। हम हर बार नहीं जीत सकते, जीतना चाहिए भी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो अहंकार बहुत आ जाएगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ करने की कोशिश करें। मनी के लिहाज से अच्छा वीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल पेस होती है मनी के आने की, मनी को सेव करने की, वो बनी रहेगी। मुझे कोई ऐसे बड़ी मनी तो नहीं आती हुई दिख रही, लेकिन एक स्टेबल इनकम मुझे आती हुई दिख रही है, और आप उसके साथ हैप्पी हैं। आप उसे पॉसिबल है कि अपनी डाइट पर ज़्यादा पैसा खर्चें इस वीक में, कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, प्रोटीन शेक वगैरह भी हो सकता है शायद कुछ लोग लें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं।
एक फाउंडेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं। शायद कुछ लोग अपने मसल्स पर काम करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से पैसे को इन्वेस्ट किया जा सकता है, खर्चा जा सकता है। एक चीज़ जो मैं आपको समझाने की एक और कोशिश करना चाहती हूँ एरीज, वो यही है कि अपनी वैल्यू को समझो। विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, हर किसी को मुंह उठाकर अपना अपना कप देने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय देने की ज़रूरत नहीं है। अपने समय की कीमत को पहचानिए, अपने आप को समझिए कि मैं एक इम्पॉर्टेंट शख्स हूँ और मैं ऐसे ही किसी भी संगति में बैठकर कुछ भी नहीं सोच सकता, कुछ भी नहीं कह सकता। ओके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और यही चीज़ है जो आपको कोई खतरे से भी बचाएगी कि हाँ, अगर सामने वाला पर्सन पहले तो अच्छी एनर्जी दिखाए, अच्छा दिखाए कि मैं तो बड़ा अच्छा पर्सन हूँ, फिर आपने कप दे दिया और फिर बाद में उसने अपना असली रंग दिखाया, तो उससे बचने के लिए सब्र करना सीखो, समय लो अपना, धीरे धीरे लोगों के रंग पता करो, देखो, समझो, ऑब्जर्व करो कि हाँ भाई, ये आज अगर ऐसा है तो क्या ये ऐसा ही है, या फिर मेरे साथ ही ऐसा है, या बाकियों के साथ भी ऐसा ही है, कहीं कुछ फेक तो नहीं है यहाँ पर। और इस तरीके से आप अपने दिल को टूटने से बचा सकते हो, अपने अरमानों को टूटने से बचा सकते हो। ओके, तो यस, ये कुछ टैरो मैसेजेस। नाउ लेट्स सी एरीज के लिए हमारे पास जो ऑरेकल गाइडेंस है वो यहाँ पर क्या है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। आपकी रीडिंग में ना बाहर से बहुत आवाज़ आ रही थी बच्चों की मुझे नहीं पता कितने लोगों ने सुनी, लेकिन बच्चे ऐसे खेल रहे हैं। आज धूप निकली है हमारे यहाँ, तो जब धूप निकलती है तो बच्चे बाहर आ जाते हैं सड़कों पर, क्योंकि कम ही धूप निकलती है यहाँ पर। तो लेट्स सी, आपका पहला कार्ड है यहाँ पर, रिजुविनेट योर बॉडी, नंबर 8, रूबी। तो हमने यहाँ पर पहले ही बात की 3 ऑफ पेंटिकल से कि कुछ लोग अपनी बॉडी पर काम करने की चाहत रखते हैं, या फिर इच्छा है अगर आपकी, तो इस वीक में उसका आरंभ करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। ओके, सो रिजुविनेट योर बॉडी, एक तंदुरुस्ती देने की कोशिश कीजिए, एक स्वस्थ पर्सन अपने आप को आप कहें, ऐसा पर्सन बनने की कोशिश कीजिए। एक स्वस्थ पर्सन बनने के लिए आप क्या कर सकते हैं बेसिकली अपने आप के लिए? अच्छी डाइट, अच्छे से पानी पीना, अच्छे से एक्सरसाइज करना, योगा करना, अच्छे से नींद लेना, जो भी है इसका रूटीन वर्क शुरू करने की ज़रूरत है आपको। कम ऑन, सेकेंड मैसेज फिर से बॉडी के बारे में है। रीजेनरेट योर बॉडी, नंबर 38। मुझे ऐसा लगता है आपकी बॉडी किसी किस्म का ट्रॉमा कैरी किए हुए है एरीज। आपकी बॉडी ना किसी किस्म का ट्रॉमा कैरी किए हुए है, और आप तो उभर गए हो, लेकिन मेमोरी जो है बॉडी में अभी भी है। तो कुछ अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंट में आप दोबारा चले जाते हो, या फिर कोई ऐसा, मान लीजिए कोई मौसम ऐसा आ गया जो उस हादसे के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो मौसम भी आपकी बॉडी पर बुरा असर डाल देता है। तो थोड़ा सा अपनी ट्रॉमा को भी यहाँ पर हील करने की कोशिश करनी है। जैसे मैं पहले कह रही थी, ये कमर से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। किसी ने शायद आपको धक्का दिया, शायद आपके ऊपर हाथ उठाया। आई रियली डोंट नो, मुझे नहीं पता सच में कि ये ट्रॉमा एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। लेकिन आपकी बॉडी ना हेल्प मांग रही है आपसे, और आपको अपनी बॉडी की सुननी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, वी हैव बी परसिस्टेंट, ये लियो की भी रीडिंग में आया था। तो मुझे इस कार्ड से यही एक मैसेज मिलता है कि एक रिदम जो होती है आपकी काम करने की, उस रिदम को टूटने नहीं देना। बस एक अच्छा काम करने के लिए हम सुबह उठे, अच्छा काम किया, फिर दूसरे दिन किया, फिर तीसरे दिन किया, फिर चौथे दिन किया, लेकिन 5वें दिन फिर से वही बुरी आदतें आती हैं, और फिर से कहते हैं कि नहीं आज छोड़ दे, 4 दिन तो कर ही लिया, 1 दिन मत कर। वो रिदम टूट जाती है, फिर वो रिदम टूट जाती है ना, तो माइंड को संकेत क्या जाता है कि हाँ देखो तुम कितने कमज़ोर हो, तुम एक चीज़ कोई कमिटमेंट पर कायम नहीं रह सकते। तो वो नहीं करना,
वो नहीं करना यहाँ पे एरीज, उस चीज से बचना, क्योंकि माइंड आपको वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और फोर्थ कार्ड फिर से यहाँ पर यही है, लर्न टू स्कैन योर बॉडी, नंबर 29 ग्रे। ये कार्ड तो 100% ट्रॉमा के बारे में बात करता है। ये ग्रे एनर्जी, रेप्टाइल ब्रेन की, ब्लैक एंड वाइट के बीच का ग्रे कलर जो ट्रैवल करता है ब्लैक एंड वाइट एनर्जीज में, ब्लैक एंड वाइट माइंड में। तो ये ट्रॉमा की ऊर्जा है डेफिनेटली। मैं आपको एक सजेशन ये भी दे सकती हूँ कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट अगर आप अपनी बॉडी को इस वीक में दे सकें, कोई मसाज बुक करवा सकें, या फिर किसी को कह दें घर में कि मेरी बॉडी पर तेल लगा दो, तो ये सब चीज़ें करना भी बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ हीलिंग से भरा हुआ ज़रूर कीजिए अपने शरीर के लिए। ओके, सो यस, ये हमारे एरीज के लिए रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।